अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक पे वीडियो लेके आया है और टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है। वो सारे लोग जो कि शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और सोच रहे होते हैं कि ऐसी कौन-सी कंट्री है जहाँ का हम वीज़ा अप्लाई करें। तो उन तमाम लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करके मैं एक रिक्वेस्ट आपसे जो हमेशा करता हूँ, वो आज भी करूँगा कि दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर क्लिकबेट ना हो बल्कि काम की बात हो और जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं वो ये जानते हैं कि हर वीडियो के एंड में एक ऐसी चीज़ आप लेके जाते हैं जो आप पे काम आ रही होती है। दोस्तों विजिट वीज़ा के हवाले से बात करेंगे यूरोप के आज जिस कंट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड ऐसा कंट्री है दोस्तों जिसका इस वक़्त ना सिर्फ विजिट वीज़ा का रेशियो अच्छा चल रहा है बल्कि अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल मिल रहे हैं। आम तौर पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट का फुकदान चलता है, चाहे वो आप कराची से अप्लाई करें, लाहौर से अप्लाई करें, इस्लामाबाद से अप्लाई करें, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहे होते। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि यार अपॉइंटमेंट दिलवा दें, हम पैसे दे देते हैं ऊपर लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे होते। इस वक़्त नीदरलैंड के जो अपॉइंटमेंट है वो आपको बआसानी सितंबर एंड के या फिर अक्टूबर के मिल रहे हैं, अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं। अब इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि हम जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं नीदरलैंड का, वो हम करते कैसे हैं। पहला स्टेप ये होता है कि हम जिस भी क्लाइंट का केस लेते हैं, सबसे पहले हम उसका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ठीक है जी? अब मिसाल के तौर पे आपने आज की डेट में अपना नीदरलैंड का विज़िट वीज़ा जो है वो स्टार्ट किया है, तो सही है? सबसे पहले हम जो है वो आपका अपॉइंटमेंट बाय कर लेंगे, ठीक है? अपॉइंटमेंट बाय करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे सॉरी एक ईमेल भी आई हुई थी तो वो भी मैं देख रहा था। अपॉइंटमेंट बाय करने के बाद हम क्या करेंगे आपका कि जैसे मिसाल है आपका अपॉइंटमेंट बाय कर लिया। अब अक्टूबर की फर्स्ट वीक का आपका अपॉइंटमेंट आ गया। अब हमारे पास एक विंडो आ गई है 1 महीने की। उस 1 महीने में हम आपकी सारी की सारी वीज़ा से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब उन डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैं वो भी गाइड कर देता हूँ ताकि अगर आप मिसाल के तौर पे खुद से कर रहे हो तो आपको आसानी हो जाए, ठीक है? लेकिन अगर आप हमसे करवाना चाहते हो ना नीचे स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं 033335998111 आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में अपने वीज़ा को अप्लाई भी कर सकते हैं और अपना सक्सेस रेट भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे, इसमें आपका पासपोर्ट, सीएनआईसी जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे। दूसरे नंबर पे आपके जॉब या बिज़नेस के डॉक्यूमेंट आ जाएँगे, मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर, जॉब की सैलरी स्लिप, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो आप एनुअल लीव अप्लाई करेंगे उसका अप्रूवल। उसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स, बिज़नेस की उसके अलावा जो है जो-जो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो आपकी चैम्बर में रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो चैम्बर के अलावा कहीं भी रजिस्ट्रेशन हो, वो सारे डॉक्यूमेंट आ जाएँगे। एंड देन उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ जाएँगे, आपकी जो भी सेविंग्स हैं, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएँगी। एंड देन ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी ट्रैवल बुक के अंदर आपकी होटल बुकिंग आ जाएगी, फ्लाइट बुकिंग आ जाएगी, आपका कवर लेटर आएगा और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस आएगी। यहाँ एक और बात बता दूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक ट्रैवल इंश्योरेंस लगा देते हैं और मैं हमेशा उनको डिस्करेज करता हूँ। हमेशा ट्रैवल इंश्योरेंस रियल यूज़ करो यार, क्योंकि ताकि अगर उसको वो चेक करें, तो उनको पता चल सके कि हर इंश्योरेंस का एक नंबर होता है। और जिस कंपनी का नाम आप यूज़ कर रहे हैं उस नंबर से उस कंपनी से वेरीफाई हो जाता है कि ये रियल है या नहीं है। 3-4 हज़ार रुपए की इंश्योरेंस के चक्कर में अपना वीज़ा क्यों आप जो है वो रिस्क के ऊपर डालते हो। यहाँ बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की, अब हमने क्या किया अपॉइंटमेंट खरीद लिया है हमने आपका और अपॉइंटमेंट खरीदने के बाद आपके डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर दिए हैं। अब वीएफएस ग्लोबल के अंदर जो आपके शेंजन वीज़ा की अपॉइंटमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे एक फिजिकल थप्पी की फॉर्म में सबमिट हो रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं आपकी पूरी प्रॉपर फाइल क्रिएट करते हैं। उस फाइल को क्रिएट करके हम आपको देते हैं। आपको सिर्फ ये करना होता है कि आप जाते हैं वहाँ पर वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में और वीएफएस ग्लोबल की फीस पे करते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। फीस इस वक़्त जो चल रही है दोस्तों वो चल रही है तकरीबन 80 यूरो जो कि पाकिस्तानी 30 से 32 हज़ार रुपए बनेंगे आपके और 4 से 6 हफ्ते के अंदर जो है वो नीदरलैंड का रिजल्ट आ जाता है। न्यू ईयर के ऊपर पूरी दुनिया से लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं और उनको वीज़ा मिल रहे होते हैं और हमारा अपना जो पिछले 4 साल से हम न्यू ईयर के ट्रिप्स के ऊपर लोगों के वीज़ा अप्लाई कराते हैं या तो फ़िनलैंड के या फिर नीदरलैंड के और दोनों का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि लोग जो है ना वीडियो तो आज देख लेंगे या 1 महीने बाद देखेंगे। अब मिसाल है न्यू ईयर का ट्रिप अप्लाई करना है, यकीन माने पिछले साल मेरे पास इतना बंदा आया जो कि दिसंबर के शुरू में आया कि यार हमारा ना न्यू ईयर का आप ट्रिप अप्लाई करा दो नीदरलैंड का। अब मैं उनको ये बात समझाने से कासिर हूँ मेरे भाई कि 1 महीना भी नहीं है अब उस टाइम में, मैं कैसे आपका अप्लाई कराऊँ? पहली बात है अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। चलो 1 मिनट के लिए मान भी लो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो भाई 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट कोई 6 हफ्ते के अंदर आ रहा होता है। तो हमेशा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे ना,
तो चीज़ें आपकी फ़ेवर में आएँगी। और देखिए ट्रैवलिंग पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही करते हैं, 3 से 6 महीने एडवांस चलते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है लोग ये वेट कर रहे होते हैं कि मैं आखिर में आऊँगा। अब उसमें 2 से 4 मसले हो जाते हैं। पहली चीज़ ये जितना लेट आप अपनी फ्लाइट बुक करोगे, आपको उतनी फ्लाइट महँगी मिलेगी। दूसरा अगर आप होटल बुक करने जाओगे वो भी आपको मिसाल है अगर आपकी फ्लाइट 2 लाख की बन रही थी, वो फ्लाइट आपको 3 साढ़े 3 लाख रुपए की जाके मिल रही हो क्योंकि देखिए फ्लाइट में चलती है क्लास सिस्टम। जैसे-जैसे क्लासेस खत्म होती हैं सीट्स की, आगे की सीट्स महँगी आ रही होती हैं। अब ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब लोग हमसे आके बोलते हैं कि यार आपने तो कहा था कि इतने में हो जाएगा। भाई मैं क्या कहूँगा भाई? मैं कोई चीज़ ओन थोड़ी करता हूँ। आपको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। पूरी दुनिया में अब मेरा एक प्लान है फरवरी का, ठीक है? फरवरी में कितना टाइम है आपके सामने? मैंने अभी से उसके टिकट बुक करने हैं और मैं उसको देख रहा हूँ और होपफुली मैं कुछ दिनों के अंदर मैं वो टिकट्स बुक कर लूँगा। एक यूरोप का ट्रिप मेरा प्लान कर रहा हूँ मैं। तो भाई बात ये है कि मुझे पता है कि मैं अभी बुक करूँगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा। अगर वही मैं जाके दिसंबर में बुक कर रहा हूँ फरवरी का तो वो मुझे बहुत महँगा पड़ेगा। तो राइट टाइम में अभी अप्लाई करेंगे तो आपका आराम से अक्टूबर तक का सितंबर तक का वो आ जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर तक का अपॉइंटमेंट और नवंबर के अंदर-अंदर आपका कोई डेढ़ महीना पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब आप टिकट कर रहे होंगे तो वो टिकट आपको सस्ते पड़ेंगे, होटल बुकिंग कर रहे होंगे तो वो होटल बुकिंग आपको सस्ती पड़ेगी। तो दोस्तों इस वक़्त सोचने का टाइम नहीं है। नीदरलैंड का बहुत अच्छा रेशो चल रहा है। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें और एक और बात यार मुझे बहुत सारे लोग आते हैं मेरी रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे बात होती है। मैं हर बंदे को एक ही बात बोलता हूँ कि देखें, मैं जो आपसे एक बात करता हूँ वन टू वन, मैं कंसल्टेशन करता हूँ, उसका मकसद ये होता है कि मैं आपको सही मशवरा दूँगा। मेरा मानना ये है कि मशवरा एक अमानत है और उस अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। आप बिलीव करें, कई केसेज़ ऐसे आते हैं दिन के अंदर जिनकी नहीं होती बैंक स्टेटमेंट, जिनकी नहीं होती कोई भी प्रोफ़ाइल, हम उनको मना कर देते हैं। हम बोलते हैं, "भाई, आपका अभी अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, ये वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हम आपको कुछ पॉइंटर दे रहे हैं, आप उन पॉइंटर्स को पहले फ़ॉलो कर लो, उसके हिसाब से अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लो, उसके बाद जब आओगे तो ऑटोमैटिकली आपके चांसेस बढ़ जाएँगे। तो मैं आपको भी यही मशवरा देता हूँ कि भाई अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा बात कर लो। दूसरा, मुझे एक साहब मिले अभी 2 साहब की मैं आपको बात बताता हूँ। पहले साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे बोला यार मुझे ना खुद से ही अप्लाई करना है। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से मुझे बता दिया आपको खुद से अप्लाई करना है। मैं अब आपको 15 मिनट के अंदर जो गाइड कर सकता हूँ मैं आपको गाइड कर दूँगा और आप उससे मुस्तफ़ीद हो जाएँ। अब वो मुझे बोलने लगे मैं रोज़ाना जो है ना कम से कम 3-3 घंटे लोगों की वीडियोज़ देखता हूँ और मैं आर्टिकल्स देखता हूँ और मैं सारी चीज़ें देखता हूँ ताकि मैं खुद से अप्लाई कर सकूँ। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। करना भी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। दूसरे साहब उन्होंने मुझे बोला कि आप कितने में अप्लाई करेंगे? मैंने उनको अपनी प्राइसेज़ बताई कि भाई ये प्राइसेज़ है हमारी कंपनी की। उन्होंने हमें पे किया और हमने उनका 15 दिन के अंदर-अंदर केस अप्लाई भी कर दिया हमने सारा चीज़ें, उनका यूके का वीज़ा था। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, जो एक नंबर 1 साहब थे, उन्होंने अपने घंटे लगाए, अपने दूसरे काम पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी जॉब के अंदर बैठ-बैठ के रिसर्च की और दूसरे साहब ने आउटसोर्स कर दी चीज़ कि भई जिसका काम उसी को सांझे, मैं जो हूँ अपना दूसरा काम करूँ। तो बात ये नहीं हो रही किसका वीज़ा आया या किसका वीज़ा नहीं आया। बात ये हो रही है कि जब आप एक चीज़ किसी को आउटसोर्स करते हैं, तो आपके ऊपर से एक दिमागी स्ट्रेस हट जाता है। आपको पता है यार मैं अब दूसरा काम करूँगा। मैं अब देखता हूँ कि मैं पैसे कैसे सेव करूँ। मैं अब देखता हूँ कि भई वहाँ पे कौन-कौन सी जगह जो है मैं वो विज़िट करूँ। आप उस पे टाइम स्पेंड करो। बजाए इसके कि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर सारा टाइम लगा दो। तो मेरा मानना ये है कि अच्छा मुझे भी अगर कोई काम होता है, मिसाल है घर में इलेक्ट्रीशियन का काम है, मैं बहुत सारा काम खुद भी करता हूँ। लेकिन मैं कॉल करूँगा इलेक्ट्रीशियन को, भैया आप आओ, आप ये काम कर दो, आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। मैं अगर करूँगा अभी देख-देख के वीडियोज़ को डीआईवाई जिसे बोलते हैं, डू इट ऑन योर ओन, वो मैं उस तरह से नहीं कर पाऊँगा, उस सफाई से नहीं कर पाऊँगा। तो आपका काम है, आप रोज़ाना की बुनियाद पे करते हो, मुझसे पैसे ले लो और ये काम कर दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया पूरा नीदरलैंड विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो टाइम बहुत शॉर्ट है, नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें और हमारी टीम आपका बेहतरीन वीज़ा अप्लाई कर देगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आगे कौन-सी टॉपिक के ऊपर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।